हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में कुछ लोगों की बोट समुद्र के बीच में जाके एक एक्सीडेंट से डूब जाती है। इसके बाद ये लोग एक आइसलैंड में फंस जाते हैं जहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता। अब ये लोग वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और भी मजेदार मूवी आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करें हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें एक जैक नाम का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जो कि एक क्रूज पे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा होता है। क्रूज पे एक मैनुअल नाम का आदमी भी होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात पे झगड़ा कर रहा होता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तो मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वो कहता है मुझे शक है कि बच्चा मेरा नहीं है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे धमकी दे के वहाँ से चली जाती है। अब क्रूज में हमें जैक दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही घमंडी और अमीर आदमी था। वो मैनुअल से अच्छे से बात नहीं करता। अब जैक अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ रोमांस करने लगता है। अब हमें मैनुअल दिखाया जाए जो कि वहीं बगल के रूम में उनकी बातें सुन रहा होता है और एक्साइटेड होने लगता है। इसके बाद हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि उसके ऊपर काला जादू कर रही थी। इसके बाद मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है। अब मैनुअल का बॉस मैनुअल से कहता है कि तुम्हें जैक से अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि वो बहुत ही अमीर आदमी है, नहीं तो हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैनुअल गुस्से में वो जॉब छोड़ देता है और जाते हुए वहाँ से अपना चश्मा और एक टॉवल किचन में फेंकता है जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। इसके बाद उस बोट में धमाका हो जाता है जिसको एक छोटी बोट पर आ जाते हैं, पर रात में एक तूफान आता है जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब जेनिफर, मैनुअल और कैप्टन एक समुद्र के बीच में टापू पर आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन अब मर चुका था। इस वजह से जेनिफर और मैनुअल एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद ये लोग मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं और समुद्र से मछलियां पकड़ के लाते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन इनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था तो ये लोग आग नहीं जला पाते। इसके बाद ये लोग एक दिन पानी में बिना कपड़ों के नहाने के लिए जाते हैं जहाँ पर जेनिफर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है जिस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जिस वजह से जेनिफर उससे नाराज हो जाती है। इसके बाद रात में मैनुअल जेनिफर पास जाता है और उससे माफी मांग लेता है जिस वजह से अब इन दोनों के बीच में अच्छी बनने लगती है और ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। अब मैनुअल जब मछली पकड़ रहा था तो उसे वहीं पर जैक दिखता है जो कि अभी भी जिंदा था, तो वो उसे उठा के जेनिफर के पास ले जाता है जिसे देखकर जेनिफर भी बहुत खुश होती है। अब मैनुअल और जेनिफर जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो अब जैक उनको देखकर जेनिफर पे शक करने लगता है। जैक के पास लाइटर होता है तो अब ये लोग आग भी जला सकते हैं। इसके बाद जेनिफर और मैनुअल को वो जबरदस्ती शिकार करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो अपनी एक अलग झोपड़ी बना लेता है जिसे देख के जेनिफर और मैनुअल को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद मैनुअल वहाँ से चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है जिसके बाद मैनुअल उनको मछली देना बंद कर देता। बदले में जैक उसको लाइटर नहीं देता जिस वजह से वो आग नहीं जला पाता। अब जैक अपने लिए शिकार करने के लिए जाता है लेकिन उसको शिकार करना नहीं आता था। अब मैनुअल जेनिफर से कहता है तुम मछली खा सकती हो क्योंकि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। तो इसके बाद पहले तो जेनिफर मना करती है लेकिन फिर उसके बाद वो मछली खा लेती है क्योंकि मैनुअल कहता है मैं इसके बारे में जैक को नहीं बताऊंगा। इसके बाद जब जैक वापस आता है तो वो कुछ छोटी मछलियां लाता है जो कि जहरीली थी, तो मैनुअल उसे उनको खाने के लिए मना कर देता है। अब अगले कुछ दिन जैक और जेनिफर को खाना कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल ने उनकी आँख चुरा ली है जिसके बाद जैक बहुत ही गुस्सा करता है और सजा के तौर पर उसकी मछली ले जाता है और अगले दिन वो उसका चश्मा भी ले जाता है शिकार करने के लिए, जिस वजह से मैनुअल बहुत ही गुस्सा करने के लिए जाता है लेकिन जेनिफर उसको पीछे से पकड़ लेती है जिस वजह से ये लोग बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद ये लोग इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद जेनिफर मैनुअल से कहती है जैक को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, तो इसके मैनुअल भी राजी हो जाता है पर वो है उसे अपने आप ही पता चल जाएगा। अब जब जैक वापस आता है तो वो देखता है कि वो उसका चश्मा ले गया था, तो मैनुअल उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा, तो अब उसे कुछ शक होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग इंटीमेट हो चुके हैं। इसके बाद जैक जेनिफर को बालों से पकड़ के मैनुअल के पास ही छोड़ जाता है जिस वजह से अब मैनुअल जेनिफर को संभालता है और इसके बाद वो दोनों अब साथ रहने लगते हैं। अब जैक अपने लिए एक चश्मा बनाता है और धीरे धीरे अब वो मछलियां भी पकड़ने लगा था। इसके बाद उसे एक दिन
समुद्र के बीच में एक डूबी हुई बोट मिलती है जिससे वो किसी समुद्र के बाहर ले आता है। जिसके बाद जेनिफर और मैनुअल उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसे ठीक करके अकेला ही यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद रात में जेनिफर और मैनुअल जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो जेनिफर मैनुअल से कहती है कि हमें वो बोट चुरानी होगी, नहीं तो वो हमें इसी आइलैंड पे अकेला छोड़ जाएगा। तो इसके लिए मैनुअल भी राजी हो जाता है, पर हम देखते हैं कि जैक उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने के लिए जाता है तभी मैनुअल और जेनिफर उसकी बोट चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैक ये देखकर उनकी तरफ भागता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो आराम से समुद्र के किनारे बैठ जाता है क्योंकि उसने उस बोट में पहले से ही छेद करके रखा था, जिस वजह से अब वो बोट डूब जाती है और जेनिफर और मैनुअल बड़ी मुश्किल से समुद्र किनारे आते हैं। लेकिन अब जैक उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से मैनुअल बहुत ही जख्मी हो जाता है, जिस वजह से उसे पानी में जाना पड़ता है। जैक अब जेनिफर को बंदी बना लेता है क्योंकि वो मैनुअल को मारने वाला था। अब तभी वहाँ पर मैनुअल भी आता है और वो जेनिफर को छुड़ा के वहाँ से एक बार फिर भाग जाता है। इसके बाद वो लोग एक पेड़ पर छुप जाते हैं। अब नीचे वहाँ पर जैक था। अब तभी हम देखते हैं मैनुअल की गर्लफ्रेंड फिर से उस पर काला जादू कर रही है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलता है, जिस वजह से को पता चल जाता है कि ये लोग पेड़ पे हैं। इसके बाद वो ऊपर एक भाला फेंकता है, जिस वजह से मैनुअल नीचे गिरता है। अब वो जैसे ही उसे मारने वाला था तो जेनिफर भी उसे बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है। अब मैनुअल मौका देकर एक पत्थर उठा लेता है, लेकिन फिर से उसकी गर्लफ्रेंड काला जादू करती है, जिस वजह से वो एक लकड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनिफर के पास और कुछ भी नहीं था तो वो अब जैक के साथ ही जबरदस्ती रहने लगती है। अब एक साल बीत जाता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बोट आती है जिसे जेनिफर देखकर बहुत ही खुश होती है। अब वो जैक को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताती क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए थोड़ा दूर गया था। इसके बाद जेनिफर उस बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। अब हमें जैक दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि अब वो बोट रोकेगी, लेकिन जेनिफर उस बोट को बिल्कुल भी नहीं रोकती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।